हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताने वाला हूं कि 1 m³ ऑफ कंक्रीट में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और कितना एग्रीगेट लगेगा। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। कहीं भी आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए आपको कैलकुलेशन करके बताने के लिए बोला जाता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है जो हम पहले पढ़ के भी आए हैं तो वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको दो मेथड बताऊंगा कंक्रीट मटेरियल की क्वांटिटी निकालने के लिए 1 m³ ऑफ कंक्रीट का। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए मैं सपोज़ M20 ले लेता हूँ। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हमें 1 m³ ऑफ कंक्रीट का निकालने का है, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। यहाँ पे M25 भी हो सकता है। आपको ये जो IS कोड के हिसाब से जो रेशो दिया गया है उसको आपको याद रखना है। सपोज़ ये M20 का जो रेशो है वो 1:1.5:3 होता है। ओके, अगर आपको M25 बोला जाए तो वो हो जाएगा 1:1:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि 1 m³ ऑफ कंक्रीट में सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एग्रीगेट कितना लगेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है इस कैलकुलेशन में, ये छोटा कैलकुलेशन है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डेंसिटी आपको मालूम होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अगर डेंसिटी ऑफ सीमेंट देखेंगे, डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है 1440 kg/m³। ओके, अब आपको मालूम होना चाहिए डेंसिटी ऑफ सैंड। अब क्या होता है कि सैंड अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग इसकी डेंसिटी होती है। तो आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेना होगा। वो एग्जांपल के लिए हो सकता है 1600 kg/m³। ये चेंज हो सकता है। अभी आपको डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट भी मालूम होनी चाहिए इस कैलकुलेशन के लिए, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। तो यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए 1450 kg/m³। अगर आपको कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो आप ये वैल्यू को आप अज्यूम कर सकते हैं। ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है लोकेलिटी के हिसाब से और मटेरियल के हिसाब से इसकी डेंसिटी चेंज होती है। डेंसिटी ऑफ सैंड का जो रेंज है वो ये है और डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट का जो रेंज है वो ये है। तो इसमें से आप एक बीच का वैल्यू ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, एक और कांस्टेंट वैल्यू होता है ड्राई वॉल्यूम टू वेट वॉल्यूम के लिए, वो होता है 1.54। जब ड्राई मटेरियल रहेगा सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का और उसके बाद जब आप उसको वेट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है 1.54 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है वो। अब क्या करेंगे, हम सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे एक एक करके। ओके, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। ओके, इसके लिए क्या करना है, सिंपल 1 लिखेंगे। यहाँ पे 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका रेशो है सीमेंट का 1 और ये सैंड का है और ये एग्रीगेट का है। तो सीमेंट का 1 लिख दिए, डिवाइडेड बाय जो भी आपका जो ये रेशो है इसको आपको प्लस कर देना है, यानी कि 1 + 1.5 + 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.54 से, जो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.28 m³। ठीक है, तो ये आंसर एक हो गया। अभी हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। अब सैंड के लिए क्या वैल्यू दी गई है, 1.5। तो ये 1.5 यहाँ पे लिखेंगे और ऐसा ही इसको प्लस कर देंगे 1 + 1.5 + 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से। इसी तरह अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड। एग्रीगेट का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, डिवाइड बाय इस जो भी है इसका प्लस कर देंगे 1 + 1.5 + 3 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 से। तो इसका वैल्यू आता है 0.84 m³। ओके, अब ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब इस वैल्यू का यूज़ करके हमको केजी में आंसर निकालना है। ठीक है, पहला निकाल लेते हैं यहाँ पे सीमेंट रिक्वायर्ड। उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू आई थी 0.28 सीमेंट के लिए वॉल्यूम का, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है 0.28 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी डेंसिटी से।
तो ये जो आंसर जो आएगा वो आपको मिल जाएगा केजी में, 403.2 केजी। यानी कि अगर इसको आप बैग्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 8 बैग्स। तो इस तरीके से सीमेंट के बारे में मालूम पड़ गया। अभी आपको निकालना है सैंड रिक्वायर्ड। तो सैंड की जो वैल्यू आई थी वो थी 0.42, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.42, और इसकी जो हमने डेंसिटी अज्यूम किए थे वो थी 1600। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको केजी में आंसर मिल जाएगा, तो वो आंसर रहेगा 672 केजी। अभी तीसरा है एग्रीगेट रिक्वायर्ड। तो एग्रीगेट के वैल्यू हमने निकाले थे वॉल्यूम 0.84, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डेंसिटी से जो हमने अज्यूम किए, और जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1218 केजी। तो गाइस इस तरीके से आप 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट का जो सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट है इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो ये जो है ये सिंपल मेथड है, आपको इतना टाइम लग गया है, अगर आपको ये याद रहेगा तो फटाफट ही हो जाएगा, इसमें आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड मेथड, तो वो भी मैं इसी का ही बताऊँगा आपको, M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का, जिसका रेशो होता है 1:1.5:3 सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, इसी का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है सेकंड मेथड, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 बैग ऑफ सीमेंट में कितना मटेरियल लगेगा वो हम निकालेंगे, और उसके बाद 1 m³ में कितना लगेगा वो निकालेंगे। तो उसी को रिलेट करते हुए ये कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन उसका ये है कि जो सीमेंट का बैग का जो वज़न रहता है वो 50 kg का रहता है, उसको आप डिवाइड कर देंगे उसकी डेंसिटी से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो वॉल्यूम में रहेगा, यानी कि 0.035 m³। ये इसका वॉल्यूम हो गया 1 बैग ऑफ सीमेंट का। ओके, दूसरा आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। तो क्या करेंगे, इसी को रिलेट करते हुए चलेंगे, क्योंकि 1 बैग ऑफ सीमेंट का निकल गया वॉल्यूम, यहाँ पे भी 1 है, इसके हिसाब से अब इस वैल्यू को आप लेके आप वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकाल सकते हैं। वो कैसा, ये जो पहला वैल्यू आया हुआ है 0.035, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि हम अभी सैंड का निकाल रहे हैं 1.5 से, तो इसका आंसर आता है 0.0525 m³। ओके, अब हमें निकालना है तीसरा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड। एग्रीगेट के लिए क्या है, सेम वैल्यू पहले हम इसको लिख देंगे 0.035, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ये है एग्रीगेट की वैल्यू 3 से, तो इसका आंसर आता है 0.105 m³। तो ये हमें 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वॉल्यूम निकल गया, उसी को रिलेट करते हुए सैंड का वॉल्यूम निकल गया और एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल गया। तो अब इससे हम जब वॉल्यूम निकल गया तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं इजीली। तो वेट हम निकाल लेते हैं, वेट ऑफ सैंड रिक्वायर्ड। मैं डायरेक्ट सैंड से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट मालूम है, हमें निकालना है सैंड और एग्रीगेट का। तो क्या करना है, जो सैंड का जो वॉल्यूम आया था 0.0525, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी डेंसिटी से, जो सैंड की डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करना रहेगा हमको। तो इसकी डेंसिटी जो हमने अज्यूम किए थे वही यहाँ पे भी लिख देंगे, वो थी 1600। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आता है 84 kg। ओके, ये एक वैल्यू आ गई। अभी हमें निकालना है वेट ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर्ड। अब एग्रीगेट का जो वॉल्यूम निकाले थे हमने वो था 0.105, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एग्रीगेट के डेंसिटी से, जो हमने अज्यूम किए थे वही यहाँ पे ले लेंगे 1450। तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 152 kg। ओके,
अब यहाँ पे हम एक और चीज़ ले लेते हैं जो पहले में मैंने नहीं लिया था वाटर के लिए, कि वाटर कितना लगेगा। तो यहाँ पे वाटर ले लेते हैं कि वाटर कितना लगेगा। तो वाटर रिक्वायर्ड, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो उसका IS कोड 456 के हिसाब से वाटर सीमेंट रेशो आपको लेना है 0.55 M20 के लिए। ओके, अगर M25 रहेगा तो उसका वाटर सीमेंट रेशो कम होता जाएगा, वो 0.5 हो जाएगा। अगर M30 रहेगा तो उसका वाटर सीमेंट रेशो आपको लेना है 0.45। M35 रहा तो उसमें भी 0.45 रहेगा, और M40 रहा तो 0.4 लेना है आपको। तो यहाँ पे हम M20 का देख रहे हैं, इसकी वजह से हमने इसका वाटर सीमेंट रेशो जो लिए हैं वो 0.55। ओके, तो 0.55 हो गया। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का हम निकाल रहे हैं, तो 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट है वो 50 kg है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0.55 से। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 27.5 लीटर्स। तो ये एक वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो 50 kg है, सैंड आया आपको 84 kg, एग्रीगेट जो आया 152 kg, और वाटर है 27.5 लीटर। जो मटेरियल है ये सिर्फ 1 बैग ऑफ सीमेंट के हिसाब से आया है। अब आपको निकालना है 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। ओके, तो 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जो आंसर आया उसको आपको पहले प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो वेट है, वेट ऑफ कॉन्क्रीट जो बना इसके ये पूरा मटेरियल को मिलाकर 1 बैग ऑफ सीमेंट का, तो उसका वेट कितना होता है वो आपको पहले जानना है। तो सबको प्लस कर लेंगे। सबसे पहले सीमेंट 50 kg प्लस ये जो आया 84, इसको भी 84 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस 152 प्लस 27.5। अब इसको हमको पूरा प्लस कर देना है, तो आंसर आता है ये 313.5 kg। ओके, तो ये 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो कंक्रीट बनेगा उसका वेट आ गया। अब इसी वेट को हमको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर सबको मिलाकर इसका जो वॉल्यूम बनता है वो क्या बनेगा। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे kg तो आ गया है 313.5, डिवाइड बाय डेंसिटी करना है। अब कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जो कि वो होता है 2400। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 0.131 m³। अब क्या होता है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कितनी बार कि वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी निकालना है, kg में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ। मतलब सपोज़ आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेट अपॉन डेंसिटी। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखें। तो इसमें से अगर 2 वैल्यू कोई भी आपको मिला रहेगा तो तीसरा वैल्यू आप उसको निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ पे वॉल्यूम निकल गया 1 बैग ऑफ कॉन्क्रीट का। अब डायरेक्टली 1 m³ ऑफ कॉन्क्रीट का आप kg निकाल सकते हैं। फर्स्ट आपको निकालना है सीमेंट रिक्वायर्ड। उसके लिए क्या करना है, 1 बैग ऑफ सीमेंट का निकाले थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे। ये जो वॉल्यूम आई है, ये वाली वॉल्यूम कॉन्क्रीट का, वो आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 0.131। तो इसका आंसर आता है 7.6, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिखे ना, तो आंसर भी बैग में आएगा, यानी कि 7.6 बैग। इसको हम राउंड ऑफ करके 8 बैग्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड हमें निकालना है सैंड रिक्वायर्ड। सैंड की जो वैल्यू आई थी वो थी 84 kg 1 बैग के लिए। तो यहाँ पे हम 84 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे इसके वॉल्यूम से 0.131। तो इसका आंसर आ जाएगा 641 kg। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तीसरा एग्रीगेट रिक्वायर्ड। एग्रीगेट की वैल्यू हमें आई थी 152, तो यहाँ पे 152 और ये वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर देंगे 0.131। तो इसका आंसर आ जाएगा 1160 kg। अभी एक बचा हुआ है वाटर भी निकाल लेते हैं। फोर्थ वाटर
रिक्वायर्ड, तो वाटर की जो वैल्यू आई थी वो थी 27.5 लीटर, तो 27.5 डिवाइडेड बाय 0.131, तो इसकी वैल्यू है 210 लीटर्स। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे आप इतना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि 1 m³ ऑफ कंक्रीट के लिए आपको सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा और वाटर कितना लगेगा। तो गाइस ये 2 कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आप, तो इन दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन आप करके बता देंगे तो ये दोनों राइट है, दोनों सही है। माइनर सा थोड़ा डिफरेंट आता है, तो उतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो कैलकुलेशन रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।